है, बाई से पहले क्या आया है, कॉन्सोनेंट्स आया है, तो इस बाई को हटा देंगे। अरे यार ये यहाँ बना रहने तो इधर समझो, तो एफ हो एल, और ये बाई हट जाएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट्स है, तो इसमें आई एस जोड़ देंगे, फ्लाइज हो गया, फ्लाइज हो गया। मज़ा आया। ठीक इसी तरीके से ट्राई क्राई, कुछ भी सही, ट्राई या क्राई, देखो सी आर बाई क्राई आ गया, टी आर बाई ट्राई आ गया। तो इनसे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट्स है कॉन्सोनेंट्स, आर है, ये क्या है, व्यंजन है। जब व्यंजन है तो इस बाई को हटाएं, हटो निकलो यहाँ से, तो इसमें ई एस जोड़ देंगे, आई ई एस जोड़ देंगे, ये हो गया आई एस का जोड़। अब बात बची एस की, तो देख लो एस का जोड़, तुमको यार सब डिटेल से पढ़ाएंगे, परेशान क्यों हो। एस का वर्ब में जोड़, वर्ब में जोड़, अरे यार एस का जोड़ वर्ब में ही होगा, किस में होगा भाई, बात जब चल रही वर्ब की, सिंपल सेंटेंसेस पढ़ा रहे हैं। एस का वर्ब में जोड़ कब होगा, समझो, एस का जोड़ वर्ब में कब होगा। देखो जो अभी रूल नंबर ई एस वाला और आई ई एस वाले जो 2 रूल पढ़ाए थे, रूल ही मानो 2 रूल पढ़ाए थे, उनको छोड़कर जो भी आ जाए सबके साथ एस का प्रयोग करते हैं। ठीक, एक बच्चा कह रहा है कि गुरुजी अगर बाई से पहले स्वर आ जाए, बाई से पहले स्वर आ जाए तो, अरे बेटा जब बाई से पहले स्वर आ जाए तो तुम्हें एफ जोड़ देना है। हमने जो भी रूल पढ़ाए सब पर ध्यान देना है। बाई से पहले जैसे प्ले मान लो, ए आया है, बाई से पहले स्वर है, ए ई आई ओ यू, यही तो स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, यही तो तुम्हारे 5 स्वर होते हैं। अब इसमें देखो क्या आया, ए आया, पहला ही आ गया, स्वर आ गया। जब स्वर आ गया इससे पहले तुम्हें एस जोड़ देना है, जैसे प्लेज पी एल ए वाई एस। ठीक, इसमें आई एस नहीं जोड़ना है क्योंकि इससे पहले कॉन्सोनेंट्स नहीं है। ठीक बेटा, हाँ यार कन्फ्यूजन तुम लोगों को हम दूर करते रहेंगे, तुम परेशान न हो। रूल नंबर 1 व 2 को छोड़कर सभी के साथ इसका प्रयोग करते हैं, लिख लो। रूल, नियम नंबर, नियम, अरे भाई नियम ई एस और आई एस वाले, ऐसा समझो, ई एस या आई ई एस वाले नियम छोड़कर सभी के साथ यस का प्रयोग करते हैं। यस, अरे यार यस, इधर लगो, यस का प्रयोग करते हैं। ठीक क्लियर। अब समझो, जैसे कौन कौन है, इधर आओ, जैसे ब्रेक, BREAK, अभी वो बच्चा बोल रहा था, देखो इसके पहले स्वर आया है, स्वर तो लेकिन वहाँ वाई है, यहाँ कोई व्यंजन है। ठीक है, अब इधर समझो, ब्रेक, अब यहाँ बच्चे मेरे बताओ, ओ मिला है लास्ट में, एक्स मिला है, जेड मिला है, FS मिला है, FH मिला है, CH मिला है, कुछ मिला लास्ट में, नहीं मिला, तो ES तो नहीं लगेगी, खेल खत्म। ठीक, इसके पहले बाई मिला, इसके बाद में बाई मिला है, नहीं मिला है, तो सीधी सी बात है मेरे गुरु, तुम इसमें F जोड़ दोगे, हो गया ब्रेक्स। यार क्वालिटी। ठीक है, अगला मान लीजिए बेटा बीट, क्या मानोगे, बीट, BEAT, बीट। अब बताइए भाई, यहाँ O मिला है, Z मिला है, X मिला है, SH मिला है, CH मिला है, कुछ मिला नहीं मिला, कि बाई मिला है, नहीं मिला, तो इसमें भी S जोड़ जाएंगे। इस तरीके से 1 और 2 को छोड़कर सभी के साथ S जोड़ देते हैं। ठीक बेटा, अब आ जाओ नियम पर। IS या ES या IS सभी का जोड़ मैंने ख़त्म कर दिया। अब मेरी बात सुने सब बच्चे ध्यान से। अब बात आती है वाक्य की। अब वाक्य कैसे बनाए जाएंगे वो हम आपको बताते हैं, तो समझते जाइए। ठीक है, उससे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोग इन क्लासों को शेयर करते रहिए, तथा आप लोग मेरी बात सुनिए, पहले इन क्लासों को शेयर करते रहिए। क्या करते रहिए, शेयर। अपने से जो मतलब तुमसे जो बड़े हैं या छोटे हैं, या जो बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं मेरी क्लास में, उस बच्चे तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि उस बच्चे के हृदय में जगह बनाना चाहते हैं जो बच्चा पढ़ नहीं पाता है। आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि हम जो टॉपिक पढ़ाते हैं, आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं मज़ा आता है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। तथा मेरे टॉपिक को डेली, हमने इसीलिए चैनल का नाम रखा है लर्न डेली बाय अर्पित सर, क्योंकि हम डेली पढ़ाएंगे, याद कराएंगे। लिखाने का मतलब नोट्स तो हर कोई बनवा देता है, लेकिन हम यहाँ समझाएंगे। देखो अभी मज़ा आया, पूरा इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो गया। अब सिंपल, देखो सिंपल में अब क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया, सूत्र रह गया, वाक्य बनाना चालू।
तो इधर आओ, सिंपल हेडिंग डालते हैं, सिंपल सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसका मतलब बेटा होता है साधारण वाक्य। आप लोग अभी लिख चुके हैं साधारण वाक्य। क्लास में सभी चला करेंगी, मैथ की भी, साइंस की भी, जीके जीएस की भी, इंग्लिश की भी। अभी इंग्लिश को ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद मैथ्स, फिर जीके जीएस या साइंस, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आप लोग सिर्फ पढ़ते जाइए, नो टेंशन, सब कुछ फ्री मिलेगा, आप लोग सिर्फ पढ़ते जाइए। ठीक है बेटा, सिंपल सेंटेंसेस। अभी हम सिंपल सेंटेंसेस के रूल नियम सब कुछ लिखवा चुके हैं। अब उसके बाद सूत्र रह गया, तो सूत्र लिख लो। सूत्र लिखो, क्या होता है सूत्र से ही बेटा सब, कितना भी बड़ा वाक्य एक सूत्र में ख़त्म हो जाता है। ठीक, सूत्र क्या है? सब्जेक्ट अर्थात कर्ता प्लस मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म प्लस ETC मतलब एक्स्ट्रा अर्थात अन्य बातें या अन्यथा अन्य बातें, कर्म प्लस अन्य बातें, अन्य मान लिया तो। ठीक, ये तुम्हारा सूत्र हो गया हिंदी व इंग्लिश दोनों में। ठीक, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य बातें। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, मुख्य क्रिया की फॉर्म कौन सी होगी? फर्स्ट होगी, फर्स्ट फॉर्म। ठीक बेटा, फर्स्ट फॉर्म में ही जो टी बनी है, जो प्लस जैसा चिन्ह बन जाता है, ये टी बनी है आपकी फर्स्ट फॉर्म। अगर हम डायरेक्ट लिखवा देते कि फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते तो तुम लोग चक्कर में पड़ जाते फिफ्थ फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तुम लोगों को समझाने वाला हो तो तुम बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अब मेरी बात समझ में आ गई। अब हम पहला उदाहरण लेते हैं, बिल्कुल सिंपल। इधर आओ, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण। ठीक, उदाहरण वह है दौड़ता है। अब मेरे बच्चे, अगर आपने पढ़ा है कल वाला या आज वाला सेशन जो मन से पढ़ा है, अब वही बच्चा बता सकता है क्या? वह दौड़ता है। करता क्या है? कौन दौड़ता है? वह दौड़ता है। करता निकल आया, कौन दौड़ता है? वह। तो करता लगभग शुरू में मिलता है, करता। तो वह दौड़ता है, ती है नहीं, क्या है? ता है। ता है तो कोई पुल्लिंग, कोई व्यक्ति ही तो दौड़ता होगा, तो उसके लिए क्या होगा? ही हो गया बेटा। अब वाक्य पहचानो, वाक्य सिंपल है, ये तो सिंपल पढ़ाते हैं तो सिंपल ही होगा भी। ठीक, अब इस चीज़ का ध्यान रखो कि एक कर्ता एक वचन है या बहुवचन है। कर्ता एक वचन है ना, एक वचन है। हमने बताया था सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य हो तो कर्ता एक वचन हो तो उसमें उसकी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं, जो कि हमने यहाँ लिखवाया नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम पुनः लिखवा देते हैं। प्लस यहाँ कहीं जगह हो तो इधर लिख लेना, प्लस एस या ईएस या IES, इधर प्लस एस या ES या IES। ठीक, सॉरी हम भूल गए थे, इतना टाइम लिखवा नहीं पाया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका जोड़ कर देते हैं? एस या ES या IES का, जैसे हम तो पहले बता चुके हैं, तुम लोग समझदार हो। ठीक, तो ही। अब मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया कहाँ मिलती है? पहचान के बगल में मिलती है। तो दौड़ना, जो ये दौड़ना है तुम्हारा, ये दौड़ना, तो दौड़ना क्या होगी? रन। अब रन हो गई। अब मुख्य क्रिया कर्ता के अनुसार एस या IES लगेगा। कर्ता वह है, एक वचन है, तो क्या लग जाएगा? अब यहाँ बताइए, हमने आपको बताया था O मिला, Z मिला, X मिला, SH मिला, CH मिला, कुछ नहीं मिला, या Y मिला, कुछ नहीं मिला। तो अगर जे चीज़ मिल जाती, वो X Z SH तो मिल जाती तो ES लग जाता, और Y मिल जाती तो तुम क्या जोड़ते थे? IES जोड़ देते Y को हटा के, क्योंकि उससे पहले अगर कॉम्पोनेंट्स होता तो। अब यहाँ तो तुम्हें कुछ नहीं, तो तुम सीधे ES लगाओ, ही रन्स, हो गया वाक्य। समझ में आया? आनंद आएगा। इसी तरीके से पढ़ो। क्यों? अब देखो, कर्ता हो गया। अब इसने क्या मांगा? मुख्य क्रिया मांगी सूत्र ने। मुख्य क्रिया क्या है? दौड़ना, हमने लिख दी। उसके बाद जो क्या कह रहे हो, अगर वाक्य एक वचन हो, कैसा हो? एक वचन वाक्य। हम रूल बताए थे आपको, एक वचन हो तो इसने क्या कहा? ऐसे IES जोड़ देते हैं। तो एक वचन था तो हमने F जोड़ दिया। किस अनुसार जोड़ दिया? हम आपको पिछले अभी बता चुके हैं 2-4 मिनट पहले। समझ में आ गई बात? इधर आओ, ऐसे ही दूसरा बनेगा। इधर देखो, अब बहुवचन का लेते हैं। मैं दौड़ता हूँ, मैं दौड़ता हूँ।
अब ध्यान रखना बेटा, मैं दौड़ता हूँ, मेरी बात को समझना। मैं की मीनिंग हो जाएगी आई, आई हो गई, आई हो गई, हमने लिखवाए हैं उधर लिखवाए हैं, आई हो गई, ठीक। आई, अब जब कर्ता आई हो गया, मेरा कर्ता क्या हो गया, आई हो गया। अब वाक्य हमें पहचानना है, पहचान तो पहले ही कर चुके हैं, ता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, और वाक्य है सिंपल, ये भी मालूम है तुम्हें। तो ठीक, अब मैं, अब तुमको ये देखना मैं एक वचन या बहुवचन, बहुवचन में लिखवाए थे, जब हमने लिखवाए थे बहुवचन सिंपल वाक्य हो, जब बहुवचन कैसा हो, सिंपल वाक्य हो, तो एस या आई एस का प्रयोग नहीं करते, वाक्य को ज्यों का त्यों बना देते। बताया था, नहीं तो सहायक क्रिया लगती, नहीं मुख्य क्रिया कुछ लगता, बताया था। तो आई दौड़ना का है, रन, आई रन हो गया वाक्य डन। समझ में आई मेरी बात? ऐसे ही होते हैं। देखो, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया, यस कब जोड़ देते हैं, जब वाक्य कैसा हो, एक वचन हो। इनका प्रयोग इन सभी का प्रयोग कब करेंगे, इन सभी का प्रयोग कब करेंगे, जब वाक्य कैसा हो, एक वचन हो। समझ में आई? कैसा हो, एक वचन हो, एक वचन। बहुवचन हो गए तब प्रयोग नहीं होंगे इनका, तब इनका प्रयोग नहीं होगा, ध्यान रखना, वाक्य जो का त्यों हो जाएगा। इसी प्रकार एक एक एग्जाम्पल और लेते हैं। वह लिखती है, वह लिखती है, अब ती है तो कोई लड़की होगी ना, वह लिखती है तो क्या सी, अब लड़की है तो सी लगेगी, सी। अब बेटा जब कर्ता सी हो गया, जब तुम्हारा कर्ता सी हो गया, अब मुख्य क्रिया की बात करी, मुख्य क्रिया क्या है, लिखना, पहचान के बगल में मिलती है मुख्य क्रिया। लिखना क्या है, राइट, WRITE, राइट हो गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है, जब अब तुम्हें देखना है कर्ता एक वचन या बहुवचन, कर्ता एक वचन है तो एस या ई एस या आई एस में से कोई एक लगेगा। अब वो लगेगा कैसे, वो हम आपको पहले बता चुके हैं, तो इसमें कोई नियम, दोनों नियम में से कोई नहीं है, एक केवल एस लगेगा तो क्या है, सी, राइट्स, हो गया काम, ठीक। ऐसे ही एक बहुवचन का और लेते हैं, हम पढ़ते हैं, हम, या हम पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं, ठीक। तो हम बहुवचन है, हम मैंने आपको बहुवचन में लिखवाया था, तो क्या होगा, बी होगा। अब बी वाक्य कैसा है, सिंपल। अब सिंपल वो भी कैसा, बहुवचन में ऐसे इसका प्रयोग होता नहीं, तो बी पढ़ाना का होगी, टीच, तो बी TEACH, इसमें एस या एस तो लगेगी नहीं तो कोई CH देख के यहाँ ES ठोंक दे, ना, कब नहीं ठोंकेंगे, क्योंकि यहाँ ना हम लगा है, हम कैसा है, बहुवचन, ठीक। आशा करते हो हम कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आता होगा, अच्छे से समझ में आता। देखो, आप लोग डेली आया करें, डेली पढ़ा करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, नए बच्चे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आज जो वीडियो बनाई है वो वीडियो डालें तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना, जैसे ही आएगा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और हमारे चैनल से डेली पढ़ाई करिए फुल एनर्जी के साथ। इंग्लिश ऐसा समझिए, इंग्लिश तो आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, आप लोगों के लिए इंग्लिश तो कुछ नहीं है, हलवा बना देंगे आप लोग, सिर्फ मौज से परोसिए खाते जाइए, ठीक है। पढ़ाई करिए, पढ़ाई में कोई मतलब आजकल जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पढ़ाई, और पढ़ाई कराने वाले लोग क्या बताएं। अब तुम मेरी बात समझो, सिर्फ तुम पढ़ाई करो, ठीक है मेरे बच्चे, मन से पढ़ो। सभी को तब तक के लिए नमस्कार, कल मिलते हैं।